नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की, प्याज की। और टमाटर के बाद अब प्याज के दाम यहां पर आसमान पर पहुंच रहे हैं। इस पर हम आपको दिखाएंगे एक बड़ी रिपोर्ट, लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली बम्पर कॉल है गोल्ड, जहां पे 28,600 रुपए के स्तर पर बिकवाली की सलाह है। 28,300 का टारगेट होगा। 28,790 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हैं, लेड। और लेड में आप 149.80 के भाव पर बाई करें। 154 का टारगेट होगा, लेकिन 148 रुपए 50 पैसे के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। 3,610 का लक्ष्य होगा और 3,740 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होने वाले हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्याज की। और प्याज की कीमतों में जोरदार तेजी आ गई है और प्याज का थोक भाव 25 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुका है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 25 रुपए प्रति किलो के पार प्याज का थोक भाव लासलगांव मंडी में, यानी जो देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है लासलगांव, महाराष्ट्र की लासलगांव, वहां पर प्याज का थोक भाव 25 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुका है। पिछले साल प्याज का अधिकतम थोक भाव 9 रुपए 20 पैसे प्रति किलो था, जो अब बढ़कर 25 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुका है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जुलाई में 14 जुलाई को 7 रुपए प्रति किलो के भाव बिकने वाला प्याज 3 अगस्त को 25 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिका है। ये चौंकाने वाली तेजी प्याज की कीमतों में आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 14 जुलाई को यानी महज 3 हफ्ते पहले 7 रुपए का भाव था प्याज का थोक भाव लासलगांव मंडी में, जो देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है। लेकिन अब ये भाव बढ़कर 3 अगस्त को 25 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुका है। जोरदार तेजी आई है। और ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए लासलगांव से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं लासलगांव एपीएमसी के चेयरमैन जयदत्त होलकर। मिस्टर होलकर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरह से प्याज की कीमतों में जोरदार तेजी आई है, इसके पीछे आप सबसे बड़ी वजह क्या मान रहे हैं? हेलो जी, आप बताएं। अभी आपको पता है कि 2500 रुपए तक क्विंटल यहाँ पे चला गया है। हाँ। लेकिन इसके पीछे कुछ वजह भी है। अभी दक्षिण में थोड़ा सा बारिश की वजह से उधर का थोड़ा क्रॉप कम हो गया है। एमपी में थोड़ा सा शॉर्टेज हो गया है। गुजरात में बाढ़ की वजह से थोड़ा डिमांड बढ़ गया है, इसलिए थोड़ा सा रेट बढ़ा है। हालांकि ये सीजन में 300 रुपए तक प्याज बेचा गया है, ये भी आपको बताया। अभी थोड़ा सा डिमांड ज्यादा है, इसलिए थोड़ा रेट बढ़ा है। बाकी इसकी दूसरी कोई वजह नहीं, लेकिन डिमांड बढ़ा है मिस्टर होलकर। लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं प्याज को लेकर जो जानना जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार ने जब से यह ऐलान किया है कि एमपी सरकार 8 रुपए प्रति किलो के भाव पर 2 लाख टन प्याज की खरीद करेगी, उसके बाद से सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ने लगी। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण वजह, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बारिश की कमी से उत्पादन में कमी की आशंका है। कर्नाटक में प्याज की खेती में 30 से 40% गिरावट की आशंका है और नई फसल की आवक शुरू होने में करीब 1 महीने का वक्त लगेगा। और गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश से सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, सप्लाई में गिरावट आई है। क्या आपको लगता है मिस्टर होलकर कि ये जो कुछ महत्वपूर्ण वजह है तेजी के, ये आगे भी कंटिन्यू रहेंगे और आगे और तेजी की संभावना है प्याज कीमतों में? नया क्रॉप आने में एक डेढ़ महीना बाकी है और 1-1.5 महीने में थोड़ा सा ये जो रेट है ये मिल सकते किसानों को, और ये मिलना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 साल का अगर एवरेज देखते हैं तो बार ये किसान जो है ये लॉस में गए प्याज के लिए। तो अभी 3-4 साल के बाद थोड़ा सा उसको अगर मिलता है, राहत मिलती है, तो उसको मिल देनी चाहिए। नहीं, ये बात ठीक है आपकी। नहीं, इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूं, किसानों को उचित भाव मिलना चाहिए। हम तो सिर्फ ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि दाम यहां पर बढ़ने शुरू हुए हैं, ताकि कुछ एहतियातन कदम भी उठाए जाएं कि जो थोक में कीमतें बढ़ रही हैं उसका रिटेल के ऊपर बहुत ज्यादा मिसमैच ना हो जाए। कई बार होता यह है
कि थोक के मुकाबले रिटेल का प्राइस कई गुना ज्यादा हो जाता है, जो कि मिसमैच होता है। हमने वो दौर भी देखा है जब लासलगांव में 2 रुपए प्याज बिक रहा था और दिल्ली में 30 से 40 रुपए बिक रहा था। बीच का पैसा कहां जा रहा था, इसको लेकर एक बहुत ही सवालिया निशान है पूरे मैकेनिज्म पर। तो इसलिए हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, किसानों को भाव मिले उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सरकार के सामने एक चुनौती ये है कि अभी सावन का महीना है और सावन के महीने में प्याज की डिमांड थोड़ी कम होती है और इसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से डिमांड में बढ़ोतरी हो सकती है, रिटेल डिमांड में। क्या आपको इस बात की आशंका दिख रही है कि रिटेल प्राइस में भी एक जंप आएगा सावन के बाद? बिल्कुल आप बराबर बोल रहे हैं कि यहाँ लासलगांव में अगर 2,000 रुपए हो, दिल्ली में 40-45 रुपए तक चला जाता है मार्केट। इसकी वजह भी और बीच में बहुत सारी है, बीच में एजेंसीज बहुत है और हर एक एजेंसी अपना मुनाफा जोड़ के वो सेल करती है ना, इसलिए वहाँ पे वो रेट बढ़ जाते हैं। आज भी अगर आपको देखें कि लासलगांव मंडी में 2500 रुपए क्विंटल के रेट दिख रहे हैं, लेकिन एवरेज रेट अगर आप देखें तो 20 रुपए 18 या 20 रुपए ही मिल रहे हैं किसानों को। और वो सब जोड़ जाड़ के फिर आगे जाके वो दिल्ली या मुंबई मेट्रो सिटी में जाके वो 40-45 रुपए तक हो जाते हैं। तो बीच में जो एजेंसीज है उसको गवर्नमेंट में ध्यान देखना चाहिए, ना कि ये रेट गिराने के लिए कुछ तो भी इम्पोर्ट करने जैसी पॉलिसी हो या फिर निर्यात बंदी करने जैसा हो, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ऐसे हम सोचते हैं। हाँ, लेकिन मिस्टर होलकर एक खबर ये भी आ रही है कि जो बात आपने कही काफी वैलिड है और आपने सही वक्त पर यह मुद्दा उठाया है जी बिजनेस के जरिए, क्योंकि ऐसी चर्चा हो रही है कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की एक्सपोर्ट के ऊपर, प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर पैनी नजर है और रिटेल में भाव और बढ़ने पर सरकार इसमें दखल दे सकती है, ऐसी खबरें आ रही है। और रिटेल भाव बढ़ने पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस तय करने पर फैसला हो सकता है। हालांकि जो अब तक के आंकड़े हैं एक्सपोर्ट के, जुलाई में 80,000 टन का एक्सपोर्ट हुआ है, तो सरकार के लिए ये आंकड़ा बहुत चिंता वाली बात नहीं है और सरकार ने कहा कि इन आंकड़ों से बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे अगर इसमें कुछ और बढ़ोतरी होगी, कीमतें और बढ़ेंगी, तब दखल अंदाजी होगी। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए एक बात इसमें आपने ये समझ लेनी चाहिए, जब रेट बढ़ जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो एक्सपोर्ट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान हो या चीन हो, यहाँ से ज्यादा माल सप्लाई हो जाता है, वहाँ के रेट कम है। तो अपने इंडिया से जो कुछ एक्सपोर्ट होने वाला था, जब रेट बढ़ जाते हैं तो कम हो जाता है, तो एक्सपोर्ट इतना नहीं हुआ है। तो इसलिए एमईपी बढ़ाने से, ये सारी चीजें करने से अभी तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आगे जाके जब रेट गिरेंगे तब उसको भारी मात्रा में नुकसान किसानों को हो सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि एमईपी बढ़ाना हो या निर्यात बंदी हो, ऐसे डिसीजन यहाँ पे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट अभी नहीं गिरेगा, आगे जाके उसका इम्पैक्ट हो सकता है। ओके। अभी तो अगर देश में ही इतने रेट मिल रहा है तो कौन आगे एक्सपोर्ट कर सकता है? आगे एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ये देश में ही डिमांड। हाँ, चलिए, काफी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर जयदत्त होलकर, जो कि एपीएमसी लासलगांव के चेयरमैन हैं, बता रहे हैं कि सरकार को कोई बड़ी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, एक्सपोर्ट के ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दाम जब बढ़ते हैं तो देश में ही प्याज की डिमांड बढ़ जाती है, तो इस भाव पर एक्सपोर्ट भी कम होगा। तो सरकार को काफी सोच विचार कर फैसला करना चाहिए। ये बात आपकी ठीक है, किसानों को उचित भाव मिले, लेकिन साथ साथ कंज्यूमर को इसका बहुत खामियाजा ना भुगतना पड़े, इस पर भी सरकार को नजर रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर होलकर, आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय इस खबर के ऊपर रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कि आज आप मार्केट में कहां पर मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ रविंद्र वी राव हैं और साथ ही हमारे साथ धर्मेश भाटिया है दुबई से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धर्मेश, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि बुलियन का मार्केट हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन दायरे में फंस चुका है। दायरे के इस मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर को आप क्या सलाह देंगे ट्रेडिंग की? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। मेरे हिसाब से मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा कि यहाँ से आप बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि सोने की जो तेजी है वो कम्प्लीटली डॉलर इंडेक्स बेस्ड है। फंडामेंटली मार्केट में कोई भी तेजी नहीं है। अगर आप एसपीडीआर देखें तो जो 4 साल के सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सेलिंग $2.4 बिलियन की सेलिंग जुलाई के महीने में देखने मिली है। तो फंडामेंटली मार्केट में कोई भी तेजी नहीं है। इक्विटी मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है। तो डोमेस्टिक मार्केट में रुपए के चलते अगर रुपया और मजबूत हुआ तो डोमेस्टिक मार्केट में और मंदी आ सकती है। मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा कि आप करंट लेवल से भी बिकवाली करके चल सकते हैं। 300 से 400 रुपए की गिरावट आपको देखने मिल सकती है। ओके रविंद्र, आपका टेक्निकल चार्ट इंट्राडे में बुलियन मार्केट को लेकर क्या कहता है? क्या आपको लगता है कि आज के कारोबार में टेक्निकली मार्केट में बिकवाली करना ही बेहतर रहेगा, जो बात धर्मेश यहां पर कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी। हाँ, मैं धर्मेश से सहमत हूँ। एक जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है वो है इन्वेस्टमेंट डिमांड, और एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट का जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली गिर रहा है। इनफैक्ट आई वुड से इट इज म्यूटेड राइट नाउ। तो उस वजह से ये जो रैली आई है इस पे थोड़ा सा एक डाउट है।
तो मुझे लगता है कि आज नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा भी है यूएस से 6 बजे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो तब तक शायद से इसमें एक सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है और मुझे लगता है कि अराउंड 28,300 से 28,350 तक प्राइजेस आ सकते हैं। तो मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि अराउंड 28,600 तक अगर आता है तो इट्स अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 28,700 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 28,400 से 350 तक के टारगेट ले सकते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कच्चे तेल की, क्रूड की बात करते हैं। और क्रूड का मार्केट थोड़ा सा दबाव में है क्योंकि ओपेक की तरफ से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद उत्पादन में कमी नहीं हो पा रही है और उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। 23 रुपए नीचे है एमसीएक्स पर कच्चा तेल। क्रूड को लेकर के धर्मेश भाटिया, आपका आउटलुक क्या होगा? देखिए, कच्चे तेल में अगर आप लास्ट 2 महीने की बात करें तो काफी अच्छी रैली देखने मिली। ऑलमोस्ट $42 से प्राइस ऑलमोस्ट $50 के इर्द गिर्द सस्टेन कर रहा है। ये रैली खाली फंडामेंटल सपोर्ट से बड़ी है, बट अगर आप देखिए तो मार्केट में सिर्फ 2 कारणवश मार्केट में अगर आपको और रैली देखने मिल सकती है। एक है डिमांड और एक है सप्लाई कट। बाकी जियोपॉलिटिकल टेंशन मार्केट में कोई भी वॉलेटिलिटी देखने नहीं दिख रहा। मार्केट सस्टेनेबल नहीं है। मुझे लगता है कि ये लेवल पे फिर से बिकवाली हावी हो सकती है और रुपए के चलते मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहाँ से एटलीस्ट 50 से 100 रुपए की गिरावट आपको इंट्राडे या 1 या 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकती है। बट पोजिशनली मुझे लगता है कि 45-46 लेवल है जहां पे मार्केट सस्टेन हो सकता है और डोमेस्टिक मार्केट में 2800 के लेवल पे मार्केट एक बार आपको Q3 सस्टेनेबल देख सकेंगे। ओके, बिल्कुल संक्षेप में रविंद्र, नेचुरल गैस के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? एनजी में क्या आज के कारोबार के लिए आपको लगता है कि यहाँ पर ट्रेडिंग की गुंजाइश है और जो ताजा भाव है, जो करंट मार्केट प्राइस है 178 के आसपास का, इस लेवल पर बिकवाली करनी चाहिए? कंटिन्यूसली एक बेयर मूव में चल रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से 175 से 174 तक का प्राइसेस आना वेरी मच पॉसिबल है। लेकिन थोड़ा सा एक बाउंस बैक आया टुवर्ड्स 180 181, आई थिंक वो एक अच्छा लेवल होगा शॉर्ट करने के लिए। 184 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और नीचे में 175 से 174 तक के टारगेट्स हम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे एग्री मार्केट में आप कहां पर मुनाफा कमा सकते हैं, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो आप सवाल पूछ सकते हैं, ब्रेक के बाद जान सकते हैं कि आपको कहां पर मुनाफा मिलेगा हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शेयर बाजार की तेजी में अगर आप भी होना चाहते हैं मालामाल, कमोडिटी मार्केट में आप बढ़ाना चाहते हैं निवेश की रफ्तार, तो जी बिजनेस और निर्मल बैंक आपके लिए लेकर आ रहे हैं सबसे बड़ा इन्वेस्टर कैंप बियॉन्ड मार्केट इन्वेस्टोरियल, जहां पर बाजार के बड़े दिग्गज आपको बताएंगे शेयर, म्यूचुअल फंड और कमोडिटी मार्केट में निवेश के टिप्स। 12 अगस्त को हमारे यहाँ आपके शहर कोलकाता, जहां स्वभूमि द हेरिटेज में सुबह 11 बजे होगा मार्केट के दिग्गजों और निवेशकों का जमावड़ा। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए इन्वेस्टर लिखकर 57575 पर SMS करें। और अब नजर मिड डे कॉल पर। अब आप सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि ताजा मार्केट में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बन रहे हैं। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और काउंटर की। मेटल मार्केट को लेकर के धर्मेश भाटिया, आपका ओवरऑल आउटलुक क्या है और आज के कारोबार के लिए सबसे ज्यादा मुनाफे की गुंजाइश आप कहां पर देख रहे हैं? देखिए, मेटल मार्केट में मैं रेकमेंड करूंगा कि आप देखिए मार्केट काफी फंडामेंटली सपोर्ट ले रहा है। चाइना पीएमआई डेटा काफी फर्म है और अगर आप देखिए प्राइस भी ऑलमोस्ट 2 साल की ऊंचाई पर चल रहा है। मैं बेस मेटल का जो किंग है कॉपर की बात कर रहा हूँ। जो रैली देखने मिली थी 405 की नवंबर महीने में जब ट्रंप की रैली थी, उसके बाद मार्केट में ये नई दूसरी रैली देखने मिली है जहां पे फंडामेंटली चाइना उतरा है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रैली कंटिन्यू रहेगी। आप बेस मेटल काउंटर में स्पेशली कॉपर की तरफ आप बैठ करके चल सकते हैं, गिरावट पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। ओके, हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, राज हैं आगरा से। राज, पूछिए अपना सवाल। मार्केट पे 10 लॉट लेड की बाई किए हैं और क्रूड सेल किया है 10 लॉट। लेड किस भाव पे बाई किया है और क्रूड किस भाव पर सेल किया है? सर करंट मार्केट पे 150-45 करंट, ओके, ठीक है, ठीक है। रविंद्र, क्या करना चाहिए इनको, राज को?
लेड में तो बाई में रह सकते हैं, क्योंकि लेड में मुझे लगता है कि पोजिशनली 158 159 का टारगेट आ सकता है इसमें, लेकिन स्टॉप लॉस अराउंड 145-50 का होना चाहिए। और क्रूड शॉर्ट में है तो उसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल क्रूड में जो फंडामेंटल्स है प्लस जो करंट मोमेंटम है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही है, तो मुझे लगता है कि नीचे आ सकता है टुवर्ड्स 3050 तक, वहां पे कवर कर सकते हैं। इस पर आप नजर रखिए। लेकिन रविंद्र, आज ग्वार की कीमतों में अच्छी तेजी हमने देखी है और पिछले 2-3 कारोबारी सत्रों से ये तेजी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में बारिश की कमी है और कुछ लोग क्रॉप डैमेज की बात भी करने लगे हैं। क्या व्यू है आपका ग्वार को लेकर? जी हाँ, फंडामेंटली थोड़ा सा पॉजिटिव सपोर्ट आ रहा है, लेकिन इवन चार्ट्स पर प्राइसेस काफी बुलिश मोमेंटम में है। गुआर में मुझे लगता है कि अराउंड 3700 से 3750 तक प्राइसेस आ सकते हैं। एक बार 3800 का रेजिस्टेंस है, तो वहां पर शायद थोड़ा सा प्राइसेस एक रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन यहाँ से अभी भी मुझे अराउंड 50 to 100 रुपीस की तेजी लग रही है, तो डिप में बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और ग्वारगम में क्या आपको लगता है कि 1-2 कारोबारी सत्र में 8000 का लेवल मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल। ग्वारगम में आई थिंक 8050 तक प्राइसेस आ सकते हैं, जो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस है। यहाँ से अराउंड 200 रुपीस का और एक अप मूव देख रहा हूँ मैं, वहां से हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए, बट एज ऑफ नाउ इट इज स्टिल इन अ बाय जोन। ओके धर्मेश, करेंसी मार्केट को लेकर के आपका ताजा आउटलुक क्या है और डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, मैं रुपए में काफी फर्म हूं। अगर आप देखिए जी शो में ऑलमोस्ट 3 महीने से कह रहा हूं कि इंडियन इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है। हम बाहर से देख रहे हैं तो इंडियन इकोनॉमी में और पैसा पंपिंग हो सकता है एफडीआई और एफआईआई का, तो इस कारणवश आपको रुपये डिमांड बढ़ सकती है और रुपए में आपको एप्रिसिएशन ज्यादा मिल सकता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 63.55 63.45 ये Q3 का एंडिंग होगा और Q4 के टारगेट्स मेरे हिसाब से 62.99 के रहेंगे। तो मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा, स्पेशली जो इंपोर्टर है उनको यहाँ पे हेजिंग करना ही होगा, क्योंकि काफी सारा पोजिशनल मार्केट घूम रहा है। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ रविंद्र हैं, अरविंद हैं। अरविंद पूछिए। सर, मैंने मेंथा 1100 से $2 सेल किया है। मेंथा में आपने क्या बाई किया है? सेल किया है 1100 से। 1100 के भाव पर आपकी बिकवाली है मेंथा में। हाँ, 1 महीने का नजरिया, 1 महीने में आउटलुक कैसा लगता है? ओके, 1 महीने का आउटलुक आप जानना चाहते हैं, रविंद्र बताएं। मेंथा में मुझे लगता है कि एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है टुवर्ड्स 1080 1070 के आसपास, जो कि एक बाइंग लेवल है। तो मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट है 1100 के आसपास, तो वहां पे कवर करना चाहिए और वहां से हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये 1250 के ऊपर तक भी जा सकता है प्राइसेस। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। धर्मेश, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? मेरी पहली रैपिड फायर रहेगी नेचुरल गैस में। मैं 177 पे बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा, 174 का स्टॉप लॉस रहेगा और 183.85 का टारगेट रहेगा। रविंद्र, आपकी रैपिड फायर कॉल? सिल्वर सेल कर सकते हैं अराउंड 38,300 के आसपास, 38,600 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और नीचे में हम अराउंड 37,500 तक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी आखिरी कॉल धर्मेश? मेरी बेस मेटल में रहेगी। मैं एल्यूमिनियम में बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा, 121 पे बाइंग कर सकते हैं, 120 का स्टॉप लॉस रहेगा और 124 के टारगेट के लिए आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप धर्मेश भाटिया आपका और रविंद्र वी राव आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहां पर ट्रेडिंग के मौके होने वाले हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद आप जान सकते हैं कि शेयर मार्केट में आज आपको कहां पर सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है। नमस्कार।